तो नरेंद्र मोदी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें ऐसा भ्रष्टाचार पता ही नहीं लगता। इलेक्शन बॉन्ड जो है वो उसका पैसा सिर्फ बीजेपी को गया। ये जो मजाक बन गया है इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। एनडीए के लोगों के भीतर फूट पड़ी है। सुना है कि मंत्री दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कपड़ा बदल रहे हैं लेकिन कई बार होता है कि मुंह नहीं खुलता उनका। संघ प्रमुख से ज्यादा दबाव और धमकी आ रही है अमेरिका से। शिवराज जी ने तो बड़ी विनम्रता से ग्वालियर में कल कह दिया, ना मुझसे किसी ने कहा, ना मैंने सोचा, मैं तो मोदी जी का सेवक हूँ। मोदी जी को भगवान बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान, बताने वाले शिवराज सिंह चौहान ही थे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की जो मुश्किलें हैं वैसे ही कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा हो या फिर देश में अलग अलग कई सारे ऐसे मोर्चे मोदी, उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुले हुए हैं और हर दिन कोई ना कोई नई मुश्किल का सामना टीम मोदी, स्वयं मोदी जी को करना पड़ रहा है। बिहार का चुनाव का जो रण अब सज रहा है, जिसमें केवल तारीखों का ऐलान बाकी है और अभी वो जो वोटर लिस्ट है उसके प्रकाशन के बाद क्या कुछ होना है वो भी कहीं ना कहीं एक, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्वयं पूरी की पूरी जो मोदी टीम है, कुनबा है, उसकी धड़कनें बढ़ाए हुए, ये सब तो चल ही चल रहा है। इन मोर्चों से निपटने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके प्रमुख हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो कहीं कह सकते हैं कोड़ में खाज जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि करेला और नीम चढ़ा। दरअसल हो ये रहा है कि अभी बहुत कुछ मोर्चे हैं जिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मोदी शाह की जो बीजेपी है, मोदी शाह उन्हें निपटना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी का, उसके चुनाव अभी होने हैं और होने हैं, उसको क्या क्यों रुके हैं, देश देख रहा है, जान रहा है। तो कुछ ना कुछ जो मोदी को लेकर कहीं संदेश जैसे निकल रहे हैं संघ की ओर से, नागपुर की ओर से, तो निश्चित तौर पर उसने बेचैनियां बढ़ा रखी। तो जो कुछ दृश्य हैं, हालात हैं, हम इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान के पहले उन्हें जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए, हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और प्रसंग यह है कि जी, स्वागत करूंगा आपका। प्रसंग अरुण जी यह है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात हुई थी परसों डॉक्टर मोहन भागवत की, और एक लंबी मुलाकात के बाद जो कुछ शिगुफे शिवराज सिंह चौहान की ओर से छोड़े गए हैं, खासकर उन्होंने जो कहा है वो अध्यक्ष पद को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप इसके मायने समझाइएगा। क्या मायने, क्या अर्थ इसके निकाले जाए, निहितार्थ कैसे देखें, क्या निकालें? अरुण दीक्षित साहब। धन्यवाद संजीव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान संघ के बहुत करीबी है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं संघ के कंधे पे चढ़ के। हालांकि उन्होंने जो छवि बनाई गुजरात में एंटी मुस्लिम अपने आप की, और जिस तरह से उन्होंने किया, तो वो एकदम एक्सट्रीम पर गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संघ की चौतरफा सेवा की है। संघ का एजेंडा चलाया है, संघ की संपत्ति में वृद्धि कराई, उसका वैभव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश संघ की नर्सरी होता था, अब नर्सरी से आगे बढ़ के बाग हो गया है। ऐसे में संघ प्रमुख से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि 2 साल से एक मामला अटका पड़ा है, और वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बीजेपी के जो 2 धड़े हैं, एक बीजेपी गुजरात है और एक बीजेपी मूल है। बीजेपी मूल मतलब बीजेपी संघ की बीजेपी। हालांकि दोनों का जैविक पिता तो संघ को ही माना जाएगा, लेकिन कई बार होता है कि एक बेटा खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अलग, बाप को भी लाठी दिखा देता है। हिंदुस्तान में अक्सर ये होता रहता है। अभी कल ही देखा था मध्य प्रदेश में एक रिटायर्ड डीएसपी को उसके बेटे पीट रहे थे। तो ये जो चीज है उसमें क्या हुआ है कि लगातार संघ प्रमुख लगातार बातें कह रहे हैं। आप देखिए, जब से मणिपुर का वो शुरू हुआ था उन्होंने कई बार बातें कही, और कल फिर जो संघ का जो 100 वर्ष होने को जा रहे हैं और उसके आप अनुमति दो, मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कल उन्होंने, एक वीडियो जो उनका है बड़ा चर्चित है, जो वो कहीं डीएनए की बात दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता ही सब कुछ नहीं है, और कहीं जो संकेत हैं, जो संकेत दिया करते हैं। सुनिएगा आप उस वीडियो को सुनिए। मैं चाहूंगा दर्शकों को सुनाया जाए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का वो वीडियो,
फिर आप टिप्पणी कीजिएगा, पहले सुनाते हैं हम उनको, सुनिएगा। हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है, बहुत पहले मिला है। आप हिंदू हो ये हम बताते हैं, नहीं है हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। डीएनए को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हम में अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। अरुण जी सुन लिया, करिएगा आप टिप्पणी। मैं वही कह रहा हूं कि दरअसल क्या है कि एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने पहले दिन से संघ से दूरी बना ली, और 2 साल पिछले चुनाव के वक्त तो नड्डा जी ने साफ कह दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो संघ को भी अपने लिए ये सोचना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे तमाम विपक्षी दल जो इनके नजदीक आए या नहीं आए, खरीद लिए, मिला लिए, जबरदस्ती बैठा लिए, कहीं ऐसा तो नहीं संघ के लिए नरेंद्र मोदी जी भस्मासुर बन जाएं। और यही बात है कि बहुत लंबे समय से भागवत जी लगातार संकेतों में बातें कहते आ रहे हैं। पिछले दिनों उनका एक भाषण आया था कि 75 साल के हो जाओ तो जगह छोड़ देनी चाहिए, बाजू हट जाना चाहिए। अभी उन्होंने देखिए मणिपुर के संदर्भ में मैं कह रहा था कि उन्होंने कई बार ये कहा कि हिंदू जो है वो लड़ने वाला नहीं होता है। और कल भी जो उन्होंने विज्ञान भवन में भाषण दिया उसमें भी कहा कि हिंदू का स्वाभाविक धर्म समन्वय है, संघर्ष नहीं है। और कैसे कहें संघ प्रमुख जी कैसे कहें। अब ऐसे में जो परसों उनकी मुलाकात हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए शिवराज जी ने तो बड़ी विनम्रता से ग्वालियर में कल कह दिया, ना मुझसे किसी ने कहा ना मैंने सोचा, मैं तो मोदी जी का सेवक हूं। हालांकि वो भी एकदम कभी अटल जी के सेवक, कभी अडवाणी जी के सेवक, कभी मोदी जी के सेवक, राजपूत हैं, जो राजा है सामने उसके पूत हैं वो, तो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्हें ये मालूम है कि मोदी जी उनको गच्चा दे चुके हैं, एक बड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गई, कुछ दिन खाली रहे, उसके बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़के वो केंद्र में मंत्री बने। और ये भी आप जानते हैं कि केंद्र में मंत्रियों की हैसियत क्या है। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई और मंत्री, एक दो ही लोग हैं, अमित शाह जी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद कोई कुछ भी कहे, किसी को भी वो खड़ा कर दें, लेकिन किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान ये जानते हैं, संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद जितनी उन्होंने विनम्रता दिखाई है वो उनके चरित्र का हिस्सा है, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सच है कि अगर आप बैकग्राउंड देखें तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी में अब उग्रता की एक्सट्रीम पर गए मोदी जी, और उन्होंने जो हासिल किया पिछली बार उनके जो संसद में सदस्य थे, जब वो एक्सट्रीम पे गए तो वो नीचे आ गए। आज मोदी जी के पास अपना बहुमत नहीं है, आज मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। Absolute. और शिवराज सिंह चौहान का ये है कि वो सबके आगे, मतलब मैं कहता हूं हंसी में वो आलू हैं, सबके साथ मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है वो इस मौके की तलाश में, क्योंकि उस्ताद बहुत हैं वो, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुशल खिलाड़ी हैं राजनीति के। हमने उनकी युवा मोर्चे के अध्यक्ष से और संसद के सदस्य से लेके 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने और पार्टी के भीतर अपने लोगों को रसातल में पहुंचाने की राजनीति भी देखी है, और संघ की सेवा, और जो ताकतवर हुआ। भाई मोदी जी को भगवान बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ही थे। उन्होंने ही जो अडवाणी जी के पोस्टर लगे थे मध्य प्रदेश में 2014 में, याद करिए, तो खटाखट उतरे थे जैसे ही मोदी का नाम आया, तो एकदम पाला बदल लेते। और ऐसा आदमी आज, क्योंकि जो संघ के साथ रहे, संघ की तरफ रहे, अब वो मोदी का मुकाबले में खड़े हैं और उन्हें पता है कि अब तो मोदी का मुकाबला करना ही होगा, इसलिए उनकी थोड़ी थोड़ी भाषा बदली है। और संघ प्रमुख के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसका ये स्पष्ट मायने है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी। और मैं एक और स्मरण कराऊं अरुण जी, मैं भी बहुत लंबे वक्त से वो जो पहली बार
बुधनी से विधायक चुनकर आए थे तब से लेकर उसके पहले जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो पदाधिकारी हुआ करते तो हमें प्रेस नोट देने आया करते कि भैया थोड़ा बड़ा छाप देना, अच्छा छाप देना, फोटो जरूर लगा देना। हम जब एक समाचार पत्र को बिलोंग करते थे, खैर वो अलग बात है। मैं तो एक और बात है अरुण जी, ये जो आपने कहा डार्क डार्क हॉर्स है, वो कोई शक और शुबा नहीं। इसके साथ साथ मुझे ध्यान है एक यही मध्य प्रदेश के बड़े जर्नलिस्ट हैं और दिग्विजय सिंह की कभी खास होते थे और शिवराज सिंह चौहान के तो उन्हें सलाहकार के तौर पर देखा जाता। हम कभी वहां बैठे थे तो हमारे सामने की बात है, गवाहों में निकल कर आया था कि शिवराज सिंह चौहान की पेशानी पर लिखा है कि प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी वहां थे, मौजूद थे और वो जैसा वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं भैया मैं कहीं नहीं। जब उनसे पूछते थे कि मध्य प्रदेश से आप रुक करिएगा, दिल्ली जाइएगा, कहते थे नहीं नहीं मैं मध्य प्रदेश ठीक है। और अब जब दिल्ली मिला तो अब वो दिल्ली में हो गए। अब कृषि मंत्री के तौर पे आप नाप रहे हैं पूरे देश को और उनपे कहीं अंकुश लगाने की कोशिश है। तो ये सब कुछ है, डार्क हॉर्स तो वो है और संघ के प्रिय भी हैं। तो खतरा तो बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं, अध्यक्ष पद और 75 साल आपने जो कहा प्रधानमंत्री जी को 75 साल होने वाला, दोनों रेस के वो एक ऐसे छुपे घोड़े हो सकते हैं कि जो कभी भी उस बग्गी को खींचने वाला हो सकता है साबित, शायद। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, संघ चाहता है कि संजय जोशी, क्योंकि संजय जोशी का पूरा राजनीतिक कैरियर नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है, सब जानते हैं, संघ भी जानता है और वो उनका पुनर्वास करना चाहता है। लेकिन संजय जोशी भी चाहते हैं कि जहां से हटे कम से कम उस स्तर से ऊपर आए, लेकिन वहां पर बात अटकी पड़ी है। अब मोदी जी चाहते हैं कि भूपेंद्र यादव बन जाएं या प्रधान साहब बन जाएं, या अगर नहीं हो तो फडणवीस जी बन जाएं। मतलब वो ये चाहते हैं कि जैसे नड्डा जी 3 कदम पीछे चलते हैं, कभी उनके घुटने से ऊपर नहीं देखते हैं, वैसा एक अध्यक्ष और आ जाए, फिर देखा जाएगा। लेकिन संघ अब मानने को तैयार नहीं है। मान लीजिए कि संजय जोशी के नाम पर बात नहीं बनती है तो संघ कम से कम 3 नाम और रखना चाहता है। वो जो 3 नाम होंगे संजय जोशी के बाद, उनमें पहला नाम श्री शिवराज सिंह चौहान का होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मोदी उनको भी पसंद नहीं करते, उनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है। तो अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अगर सिंगल नाम निकले 3-4 नामों में से, तो सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान। इनको मानने में सबसे ज्यादा अगर मुफीद होगा तो शिवराज सिंह चौहान का नाम होगा। ऐसे पेच फंसते हैं तो सबके सामने शिवराज जी जो है, कंधे ऐसे करने में उन्हें देर नहीं लगती है, और यही उनकी यूएसपी है, यही उनकी खूबी है। उसी में 17 साल निकाल दिए। मतलब आप सोच लो कि उमा भारती जैसी तेज तर्रार नेता आज भी खून के आंसू रोती हैं, अभी भी वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा मैं पीड़ित हूँ पार्टी में रह के। और कितने प्यार से शिवराज सिंह ने जो किया है, राखी भी बंधवा लेते हैं जाके, पांव भी दीदी के छुआते हैं, लेकिन दीदी चौके की तरफ मत आना, खाना मिल जाएगा, दूर बैठना। तो ये जो खेल है, इस खेल को संघ समझता है। हालांकि भाजपा में ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, एक से एक योग्य लोग हैं, लेकिन आप अगर ये भी देखिए कि संघ के योग्य लोगों को नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने या बीजेपी गुजरात ने कैसे निपटाया है, चाहे वो राम माधव हो, चाहे वो संजय जोशी हो, और भी 2-3 नाम हैं। तो सबसे बड़ी बात अब आती है, संघ प्रमुख इतने इशारे कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी बात आती है, इस वक्त संघ प्रमुख से ज्यादा दबाव, मैं बड़ी उससे कह रहा हूं, संघ प्रमुख से ज्यादा दबाव और धमकी आ रही है अमेरिका से। ट्रंप ने आज भी, मैंने अभी मैं वही पूछने वाला था, उन्होंने कहा है, उन्होंने फिर दोहराया है। अरुण सर में ये सवाल मेरा अगला यही था। वो कह रहे हैं कि भाई जो वो पूरा का पूरा उन्होंने दोहरा दिया है कि वो कह रहे हैं कि जो जंग रोकने की जो बातें करते थे कि इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा, उन्होंने कैबिनेट के बाद आज फिर दोहरा दिया है। बुधवार का दिन है, वहां सुबह हुई है, दोहरा दिया। ये इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने जो बात कही है, बोले 7 जेट गिरे हैं, कब तक करोगे, और बोल दिया था मोदी को अगर। और इसके बाद पूरी दुनिया में ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं डील खत्म कर दूंगा और टैरिफ लाद दूंगा, हटो पीछे, वो क्रेडिट ले रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी जो घंटों बोल सकते हैं, धारा प्रवाह झूठ बोल सकते हैं, फेंक सकते हैं, लाल किले की दीवार हो, संसद का सदन हो या मीटिंग हो, उनके मुंह से एक बार
अब ऐसा है, ये तो चीजें जो हैं, ये छोटा बच्चा भी समझता है कि प्रधानमंत्री इतना अपमान होने के बाद आप बड़े दम्भ से कहते हैं, अपना सम्मान भी कराते हैं कि पाकिस्तान को हमने मटियामेट कर दिया, पर सबूत एक भी नहीं है। और उधर अमेरिका ने आपका इतना अपमान किया है कि पाकिस्तान को आपसे ज्यादा तरजीह दी है, आपके ऊपर पाकिस्तान है। उनका जनरल ट्रंप के साथ बैठ के भोजन करता है, उनको पैसे लगातार पाकिस्तान को मिल रहे हैं। ये मोदी पर लगातार जो अपमानजनक स्थितियां मोदी के लिए बनाई हैं, उनके दोस्त ने बनाई हैं। तो दुनिया भर में भी अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी कपड़ा बदल लें, लेकिन कई बार होता है कि मुंह नहीं खुलता उनका। बातें बड़ी बड़ी कर लें, ढोल बजा लें, नाच लें, गा लें, शेर के बच्चे को एक दूध पिला लें, सब कर लें, पर जब मतलब की बात आएगी तब ना उनका मुंह नहीं खुलेगा। ना वो ट्रंप पे बोल रहे हैं, चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन गलवान वाले मुद्दे पे आज तक नहीं बोले हैं। और ना ही उन्होंने ये बात कही कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद की। चीनी ड्रोन थे जो हमारा नुकसान पहुंचाया। आपके कहने मेरे से पास क्या होता है कि दो तीन सवाल और हैं, आप संक्षिप्त करिए, आप कंप्लीट करिए, मैं दो तीन वही सवाल कह मुझे रहा हूं कि जो दुतरफा है, ये लगातार बेइज्जती हो रही है। ये तो सीधी धमकी है कि सर घूम जाएगा। ये तो वही है, ऐसा मारूंगा कि बिल्कुल रानी याद आ जाएगी। ये वही बात है, बिल्कुल भाव वही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अरुण सर, अभी जो मोदी या उनकी पूरी टीम, पूरा का पूरा कुनबा यदि परेशान है, चाहे बीजेपी हो चाहे एनडीए हो, जो बिहार में जिस तरीके का दृश्य है, आज वहां पहुंचे हुए थे, स्टालिन भी पहुंचे, कानिमोझी भी पहुंची, और एक जबरदस्त यात्रा एकजुटता के साथ, और जो कुछ दृश्य है, और कहा है वो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन ने कहा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना एक आतंकवाद से खतरनाक है। यानी अब चौतरफा घेरा हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु अगले साल चुनाव होने वाला है, उन्होंने खोला हुआ है मोर्चा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वे भी आ रही हैं। एक नोट इस पे आपका। संजीव जी, सबसे बड़ी बात है जो स्टालिन ने कहा है, एक बात आज समझ लीजिए आप, मैं आपको विपक्ष की एकजुटता पर एक बात कहूंगा कि अभी तक पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने कई पार्टियां तोड़ी, छोटे बड़े दल उनके साथ गए, लेकिन उनकी दुर्गति हुई है। मोदी धोखेबाज है, ये प्रमाणित हो गया है। चिराग पासवान को उनके चाचा से लड़ा दिया, हर जगह कोशिश की, और हर जगह से उन्हें, पूरे विपक्ष को मालूम है कि ये किसी भी लेवल पे जाके साम दाम दंड भेद करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। तो पहली बार, बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। पहली बार इंडिया गठबंधन एकदम मुट्ठी की तरह कसा हुआ है, और पहली बार इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो पटकनी दी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आई है। वहां मोदी जी और शाह साहब लड़ा रहे थे संजीव बालियान को, और अकेले लड़ रहे थे राजीव प्रताप रूडी, जो भाजपा के वरिष्ठ सांसद हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्रिमंडल से इसलिए निकाल दिया था कि उनकी पर्सनालिटी उनसे ज्यादा जोरदार है। तो ये जो चीजें हैं, वो रूडी न तो शाह के कहने पे हटे, और डंके की चोट पर उन्होंने हराया। उनका साथ किसने दिया? इंडिया गठबंधन ने दिया। तो अभी तक जो नरेंद्र मोदी करते थे विपक्ष को तोड़ने का, पहली बार विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के मुंह पे उनका ही हाथ मार दिया। जीते रूढ़ी हैं, लेकिन हारा अमित शाह, गुजरात मोदी जी की पार्टी का पूरा समूह है। तो अब सबसे बड़ी चीज बिहार की वजह से, ऐसा पहले अभी देश में नहीं हुआ। जब संसद में नरेंद्र मोदी घुस रहे थे तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, और वो अमित शाह जो अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते हैं, कमर पे हाथ रख के स्टाइल से बात करते हैं, वो जब संशोधन विधेयक लेके आए थे, संविधान संशोधन विधेयक, तो डर के मारे चौथी रो में जाके बैठ गए। उसके बाद भी उनके मुंह पे बिल फाड़ के मार दिया गया। तो ये जो चीज है, ये डर जो है इनका, ये बढ़ रहा है, और ये बिहार की जमीन पे जो लड़ाई शुरू हुई है। अब एक मजेदार बात देखिए आप, पहलगाम में हमले के बाद, ये इनको जाना था, पहलगाम नहीं गए, ये पहुंचे थे मधुबनी। अब संयोग ये देखिए कि मधुबनी से इन्होंने मैसेज दिया था कि हम ये करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर लाए थे, और देख लेंगे। अब वही मधुबनी और वही बिहार इनके लिए वाटरलू साबित हो गया है। ये तो पाकिस्तान को निशाने पे लेके और युद्ध, हिंदू मुस्लिम भावना भड़का के जो खेल करना चाहते थे, उसके बजाय लाखों लोग अपने आप खड़े हो गए हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव आयोग ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार,
उन्होंने जो फजीयत कराई थी पिछले से पिछले संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस तरह के बयान दिए, इतने शर्मनाक थे। अगर कोई और सरकार होती तो इमीडिएट बर्खास्त होते, लेकिन उन्होंने 64 लाख लोगों के नाम काट के, हजारों लोगों लाखों लोगों को मरा बता के जो खेल किया है, वो नरेंद्र मोदी के पतन का बहुत बड़ा कारण है। अभी जब गया में गए थे, लोग नहीं मिल रहे हैं। उस बिहार की धरती पे विपक्ष एकजुट है और एनडीए के लोगों के भीतर फूट पड़ी है। सुना है कि मंत्री दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सूचना आई है, आज सूचना आई है, दो सूचना आई है वहां से, दो सूचना आई है बिहार से, दो सूचना है अरुण जी। एक तो वो मंत्री को दौड़ाकर मारना, नीतीश कुमार के मंत्री को, एक एक्सीडेंट केस में गए थे, उनको दौड़ाकर मारा एक, और पटना के एक स्कूल में पुलिस वालों को जनता ने पीट दिया है। मामला एक 5 साल की बच्ची से जुड़ा था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। यानी कि देखिए, वो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहलाते थे, क्या हालत है। और मुझे लगता है ये हालत वही जो मनोज झा ने कहा था कि पढ़ लीजिए, इबारत लिख दी गई है, नहीं समझ में आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, नहीं समझ में आ रहा है केंद्र की सरकार के। ये गुस्सा अकेले बिहार में नहीं सर, ये पूरे देश में उबल रहा है कि आप बेईमानियां, चोरियां, अब ये मशीनरी का दुरुपयोग, सबको एक खुली छूट, ये उसका नतीजा है। छोटी सी टिप्पणी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण करना है मुझे। मैं वही कह रहा हूं संजीव जी, आप देखिए, आपको पता है केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त को Z+ सिक्योरिटी देने की खबर है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। गृह मंत्री की हालत यह कि सदन में मार्शल लेके जा रहे हैं। मोदी जी जब रैली करने जाते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश देके ढोके लाया जाता है। ये बातें सब आ रही हैं। और तो और खुद गुजरात में उनके ऐसा हो रहा है, उनके अपने गुजरात में, जहां वो गए थे अभी, जहां उन्होंने काले धन का विरोधी खत्म कर दिया। तो वो मुद्दा बड़ा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये स्थिति बन गई है कि वो अपने यहाँ कहते हैं कि सयाना कौआ कभी न कभी बीट पे बैठता है। मोदी जी का सर्कल पूरा हुआ, 10 साल के भीतर वो जो बातें कर रहे थे वो 240 पे आ गए। और अब राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन ने ये साबित कर दिया कि वोट चोरी हो रही है, और इन्हीं के डायलॉग इनके ऊपर नथी किए जा रहे हैं कि 2047 तक की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अभी तो मैं आपसे बात करने से पहले कवि को सुना था, वहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बैठे थे, उनसे कह रहा था, अरे साहब आप भाजपा नेताओं को देख के तो अब ईवीएम कहती है आप क्यों आए, हम खुद ही गिर जाते। तो ये जो मजाक बन गया है, इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, और इसको संघ बहुत अच्छे से समझ रहा है। ये सही है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि संघ का एजेंडा मोदी ने चलाया। लेकिन अब मोदी संघ पर बोझ बन चुके हैं, संघ के लिए भस्मासुर बन सकते हैं, क्योंकि उनको जो खून लग गया सत्ता का मुंह में, एक छत्रराज, कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को किसी के खिलाफ, गवर्नर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो चीज है, इससे संघ डर गया है। अभी संघ इशारों में समझा रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन भी आएगा कि संघ आमने सामने कह देगा कि धन्यवाद। बिल्कुल सही। अरुण जी, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं, एक रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की सनसनीखेज रिपोर्ट है, देखिएगा उसे, और साथ में राहुल गांधी का एक्स है, दोनों देखिए आप, दोनों दिखाता हूं और पढ़ता भी हूं उसको। देखिए पहले आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसमें वो कह रहे हैं गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने सुना नहीं, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा कहां गया? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा, या फिर पहले एफिडेविट मांगेगा, या फिर कानून ही बदल देगा ताकि डेटा भी छिपाया जा सके? देखिए, ये मामला ऐसा है कि 10 गुमनाम दल हैं जिनको लेकर गुजरात जो है, एक भास्कर की एक रिपोर्ट है पूरी की पूरी, उसमें आया 4300 करोड़ चंदा आया, 39 लाख बताया, और 3500 करोड़ खर्च हो गए। इस तरीके का कोई दृश्य है। ये पूरा का पूरा अलग अलग है, उन्हें पूरा दिया है लोकसभा, और उन्हें नाम दिए हैं पूरे के पूरे रिपोर्ट। ये जो है, भले ही आप सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली थी उस चुनावी चंदे फर्जीवाड़े, और कुछ दलीलें आ गई थी कि भाई नहीं दे सकते, ये देना उचित नहीं होगा, लेकिन ये पीछे नहीं छोड़ा है। वोट चोरी, चंदा चोरी, बॉन्ड का सबसे बड़ी चीज यही है। आप एक याद करिए, ये तो अभी कुछ 13,000 करोड़ का मामला नोटबंदी के समय एक शाह साहब का आया था गुजरात का, कि जिनके पास काला धन सामने आया था, वो उसके बाद पता ही नहीं चला। जैसे हो क्या रहा है कि इस तरह की चीजें, कोई बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लड़कियां छेड़ने वाला अगर मोदी जी की छत्र छाया में पहुंच गया, अजीत पवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। और क्या कहिएगा आप, जब आप जो है वो सांसद
उत्तर प्रदेश वाले जिन पर पहलवानों ने लगाया, उनको भी पूरा, ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरा संरक्षण दिया और उनके बेटे को टिकट दिया बाद में। तो नरेंद्र मोदी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें ऐसा भ्रष्टाचार पता ही नहीं लगता। इलेक्शन बॉन्ड जो है वो, उसका पैसा सिर्फ बीजेपी को गया और कितने सफाई से चीजें गायब हो जाती हैं। जब आप वही कह रहे हैं राहुल गांधी, वही कह रहे हैं, गया कहां? तो वोट चोरी के साथ साथ तमाम चोरी खुलेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी और इससे जो एक और चीज है, भले ही लोग डर रहे हों, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, उनका राजनीतिक जीवन इसके बाद खत्म हो जाएगा। या तो किसी राजभवन में बैठा, अगर बिहार में मोदी अपनी सरकार बनाने में ज्ञानेश कुमार जी की मदद से सफल हो गए, तब तो उन्हें किसी राजभवन में बैठा दिया जाएगा, अन्यथा वो खुद ही जो है अपना घूमेंगे कहीं। मुश्किल अभी ये है, मोदी के सामने मुश्किल ये है कि वो अब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सवालों का, आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी वो बिहार में खड़े होकर 12 साल की प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद कहते हैं कि घुसपैठियों का मामला, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर है, 12 साल से होमलैंड सिक्योरिटी तुम्हारे पास है, सारी चीजें जो इनके ऊपर बैठ रही हैं उनको उठा रहे हैं। अभी भी नेहरू जी से बात कर रहे हैं। अरुण जी, मैं लास्ट सवाल करूंगा, मेरे बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं आज ज्यादा हो गया, 25 मिनट हो रहा है। मैं बिल्कुल अंतिम छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा, बहुत सटायर सा, एक लाइन में आप जो उसमें एक पंच लाइन दे सके। इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए पूरी चीजें खुलती चली जा रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मौन है, वो अटका हुआ है, सरकार मौन है, लेकिन जो दृश्य निकला है बिहार से, क्या वो है कि अब सुप्रीम कोर्ट को कहीं एक ऐसा वर्डिक्ट देना चाहिए? उसी पे उम्मीद आस है आखिरी। और ये सारा कुछ जो चल रहा है चारों तरफ, देश को बचाने के लिए क्या कुछ हम उम्मीद लगाएं? अंतिम बिल्कुल सटायर नोट एक छोटा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जोर का झटका धीरे से देगा। धीरे धीरे उसने पहले इनकी बात, पहले बार में उसने नहीं मना किया, नहीं एसआईआर पर कोई सवाल उठाया, पहले सुझाव दिया कि आप आधार को भी मानिए, उसके बाद उसने सारी चीजें कह दी, लिस्ट बताओ, और ये भी कह दिया जिनके वोट काटे उनको मौका दो। सारी चीजें हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार को भी ये समझ में आएगा, क्योंकि गलती करने वाला एक मुख्यमंत्री ही जेल नहीं जाता है, अफसर भी जाएगा। तो ये बात अब उनको दिखने लगी है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। बिहार का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना केवल बिहार बल्कि देश में जो एक स्थिति पैदा हो रही है, इसको सबको बचाने के लिए उससे आगे रहूंगा। अरुण जी, बहुत अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार मित्रों, अरुण दीक्षित जी को आपने सुन लिया, और जो हम बातें कर रहे थे, चाहे वो चुनाव चंदे की जो नई एक तस्वीर निकल के आई गुजरात से, 10 पार्टियां, कितना चंदा कहां गया, क्या खर्चे, और दूसरा बिहार से जो सीन निकला है कि वहां मंत्री को जान बचाने के लिए भागना पड़ा, उनके जो अंगरक्षक थे घायल हुए, फिर पुलिस की पटना में पिटाई स्कूल में, ये, और फिर ये जो संघ का रुख और रवैया, सब कुछ बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।